कृष्ण सुदामा की मित्रता। प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। बचपन में वह श्री कृष्ण महाराज के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा था। दोनों में बड़ा प्रेम था। गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने पर कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीबी में दिन काटने लगा। गरीबी से तंग आकर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, जाओ श्री कृष्ण जी से कुछ मांग लाओ। वह राजा हैं और तुम उन्हें अपना बचपन का मित्र बताया करते हो और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हो। यह सुनकर सुदामा ने कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। मांगना बुरा है। कृष्ण मेरा मित्र है, पर यदि उन्होंने मना कर दिया तो मैं समझूंगी तुम दोनों की मित्रता झूठी थी। पत्नी की इस बात को सुनकर सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो। श्री कृष्ण बड़े आदमी हैं, पर यदि मैं उनके पास जाऊं तो भेंट के लिए क्या ले जाऊं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। पड़ोसी के घर से मुट्ठी भर चावल उधार ले आई और सुदामा के दुपट्टे के एक छोर में बांधकर उन्हें द्वारिकापुरी के लिए रवाना कर दिया, जहां उन दिनों श्री कृष्ण जी राजा थे। द्वारिका पहुंचकर सुदामा श्री कृष्ण जी के महल के सामने जाकर खड़े हो गए और द्वारपाल से पूछने लगे, क्या श्री कृष्ण जी का महल यही है? सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखकर द्वारपाल मुस्कुराया और कुछ कहे बिना श्री कृष्ण जी को खबर करने महल के भीतर चला गया। उसने जाकर कहा, महाराज, बाहर एक पतला दुबला फटेहाल आदमी खड़ा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। वह नंगे पैर है। आपके महल का पता पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर बाहर दौड़ पड़े और जाकर सुदामा को कौली में भर लिया। दोनों मित्र एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। उसके बाद श्री कृष्ण बड़े आदर प्रेम के साथ अपने रानीवास में ले गए और अपनी रानियों से उनका परिचय कराया। परिचय कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने गर्म पानी से सुदामा के पैर धोए। उनकी दुर्व्यवस्था देखकर श्री कृष्ण रोने लगे। खाना पीना हो जाने पर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भाभी ने हमारे लिए क्या सौगात भेजी है? सौगात का नाम सुनकर सुदामा का चेहरा एकदम उतर गया। वह चावलों की पोटली को जो कोख में छिपाई हुए था और छिपाने लग गए, जिससे कृष्ण उसे देख ना पाए। परंतु कृष्ण जी उस पोटली को देख चुके थे। उन्होंने वह पोटली सुदामा से ज़बरदस्ती छीन ली और चावल निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। खाते खाते उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे। वह तुमने चुपके चुपके खा लिए और मुझे ना दिए थे। तुम्हारी चोरी की आदत अब तक नहीं गई। तुम इसी तरह भाभी के चावलों को छुपा रहे थे। द्वारिकापुरी में सुदामा कई दिन तक बड़े आराम से रहे, परंतु कृष्ण जी से कुछ मांगने की उनकी हिम्मत न हुई। जब वह कृष्ण जी से विदा लेकर घर जाने लगे, तब भी कृष्ण जी उन्हें कुछ न दिया। सुदामा अपने मन में कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने उनसे कुछ ना मांगा। इनकार कर देते तो मेरा मरण हो जाता। मेरी बुरी हालत उनसे छिपी ना थी। देते तो खुद ही देते। सच है, प्रभुत्ता पाकर बड़े आदमी छोटों को भूल जाते हैं। 15-20 दिन का रास्ता तय करने के बाद सुदामा अपने घर पहुँचे। क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह घबरा गए। सोचने लगे कि झोपड़ी का क्या हुआ, वह ब्राह्मणी कहाँ गई। इतने में ही उनकी पत्नी बढ़िया कपड़े और गहने पहनकर द्वार पर आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या देख रहे हो? आपके पीछे कृष्ण जी के आदमी यह महल बनाकर घर को सामान से भरकर चले गए। यह सुनकर सुदामा ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपने महल के भीतर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कृष्ण सुदामा की कहानी आप सभी को? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।